ख्यालों की रणभूमि में हम सब अक्सर बेजुबानी हैं। मेरे इकलौते की कहाँ, ये तो हम सबकी कहानी है। शिल्पा, शिल्पा, उठना बच्चे, पाठशाला के लिए देर हो जाएगी। मैं बिस्तर में लेटे लेटे बस आई को कह रही थी, आई 5 मिनट और प्लीज। हर बच्चे से लेके बूढ़े तक ये डायलॉग तो फिक्स्ड होता ही है, बस 5 मिनट और। पर ना जाने क्यों आई पर ही कभी काम ही नहीं किया। उन्हें फटाफट मुझे तैयार करवाया और बस चढ़वा दी, उस पाठशाला के लिए जिससे मुझे नफरत है। नहीं नहीं, उस पाठशाला से भी नफरत नहीं, मुझे उस पाठशाला के विद्यार्थियों से नफरत है। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मुझे, पागल है तू, जीने के काबिल नहीं है। लफ्जों से मारकर कहते हम कातिल नहीं हैं। दोस्त तो वो नाम के हैं, असलियत में मैंने दुश्मन बनाए हैं। शब्दों की छुरी चलाकर वो मेरे अंतर मन को नोच खाए हैं। पंख फैलाना चाहती थी उन परिंदों के बीच में, लेकिन अब फंस गई थी इन दरिंदों के बीच में। ना जाने कौन सी बात का इतना गुरूर करते हैं, मेरे जुड़े हौसले को हर बार चूर करते हैं। हर पहर अपनी कड़वी जुबान से देते मुझे कष्ट है, कुचल कर मेरी रूह को कर देते ये नष्ट है। कुछ इन्हीं ख्यालों से लड़ रही थी मैं कि अब तक पाठशाला आ गई और उन्हीं दोस्त से रूबरू करवा रही थी। आज ही मेरा मजाक उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था, कभी मेरी हालत का और कभी हालातों का। कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने। मेरी आई से लेकर मेरे बाबा जो एक्सीडेंट में 4 साल पहले ही गुजर गए थे। मुझे दुनिया जहर सी लगने लगी थी और वो दोस्त कम दुश्मन एक बहुत गंदी बीमारी, ऐसी बीमारी जो मैं शायद किसी को बद्दुआ में तक ना दूं। पर वो कहते हैं ना, हर बीमारी की कोई ना कोई दवा तो होती ही है, और इस किस्से में ये दवा मेरी आई थी। मेरे जख्मों पर एक मरहम सी थी वो। जब भी मेरे वो दोस्त कम दुश्मन मुझे कहते थे कि तू पागल है, अपनी दुनिया में इतनी मदहोश है कि दुनिया का होश ही नहीं, तो वो इकलौती हौसला दिलाती थी। आज भी रोजमर्रा की तरह मैं अपना मजाक उड़ा के वापस घर आई तो आई की शक्ल सामने नजर आई। उसके चेहरे को देख के एक अलग सी हिम्मत आ जाती है और सुकूनियत से भी कभी कभी मुलाकात हो जाती है। वो हमेशा समझाती है मुझे कि आसमान में तेरे ख्वाबों का आशियाना है, जल्दबाजी मत कर, आने वाला तेरा अभी जमाना है। तेरा मुकाबला मैं करती हूँ उन बलवानों से, तो क्यों बात करती है उन हैवानों से। लोगों को क्या है, लोगों का काम है कहना तुझे अपनी कामयाबी की ओर है बढ़ते रहना। अभी तो चढ़ना तुझे मुकम्मल जिंदगी का पर्वत है, जहाँ पीना पड़ेगा तुझे दुख का शरबत है। अभी टूट गई तो बता मुझे कैसे इतना चल पाएगी। खुशी जो तेरे कदम चूमने को तैयार है, उसे क्या और इंतजार करवाएगी। एक दिन कामयाबी भी पूछेगी तुझसे कि औकात क्या है तेरी। 2 पल को तो खामोश रही हो तू, फिर बोल पड़ी हो ये पूछने की जुर्रत नहीं तेरी। अभी तो बेटा इंतजार कर रहा वो तेरा शिखर है, जब मैं खड़ी हूं तेरे साथ तो बता तुझे किस बात की फिक्र है। बस इतना कह देती है आई, और खुशी, सुकून, हिम्मत की एक लहर सी दौड़ उठती है कि तभी फिर आवाज आई, शिल्पा, शिल्पा, बेटा सोने आजा, देर हो गई है। और सुन, मेरे लिए कंबल लेकर आई हो। 1 सेकंड, गर्मियों के मौसम में कंबल कौन ओढ़ता है? बहुत ही अजीब बात थी है। मैं फिर भी अलमारी के पास गई, अलमारी खोली, कंबल निकाला, उसमें से एक कागज गिरा। उस कागज को देख के मैं बहुत सहम गई। मैं फटाफट आई के पास भागी चली आई तो आई थी ही नहीं, और होती भी कैसे। वो कागज आई का डेथ सर्टिफिकेट जो था। मतलब अब तक मैं जिससे बात कर रही थी वो कोई थी ही नहीं शख्सियत। मेरे सामने आई तो नहीं थी, लेकिन अगर कुछ था तो वो थी हकीकत।